अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मौज़म चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो या तो क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू है या जिन्हें क्रिप्टो की ABC भी नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने लगा हूँ कि अगर आप क्रिप्टो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बाइनेंस के ऊपर आपने किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, किस तरह से आपने उसमें पैसे ऐड करने हैं अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू, किस तरह से आपने कोइन बाय करने हैं, फिर आपने प्रॉफिट के बाद उन कोइंस को सेल किस तरह से करना है, फिर कोइंस को सेल करने के बाद आपने अपने पैसे दोबारा से निकालने कैसे हैं अपने बैंक अकाउंट में, इजी पैसा में या जैज़ कैश वगैरह में। बहुत ही इजी वे में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने लगा हूँ 30 मिनट का, जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी क्रिप्टो की कि किस तरह से स्टार्ट लेना है, किस तरह से कोइन वगैरह बाय करने हैं, हर चीज़ आपको समझ लग जाएगी बाइनेंस के बारे में। ये वीडियो टोटल 5 से 6 पार्ट्स के अंदर है और ये सारे आपने देखने हैं एंड तक। जिधर से आपको समझ ना लगे उधर से आप दोबारा भी देख सकते हैं। और अब बगैर टाइम ज़ाया कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हम बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं और खुद को रजिस्टर करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उधर से भी आप बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। उधर से करेंगे तो आपको कुछ USDT फ्री में भी मिल जाएंगे और आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से भी बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके सबसे पहले मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा। इधर सर्च में जाके बाइनेंस लिखना है। ये देखें मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है बाइनेंस की एप्लीकेशन, इसे मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद ये दो ऑप्शन है, नीचे वाला जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र है ये वाला आपने क्लिक करना है, ऊपर वाला नहीं करना। उसके बाद ये दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, जो ऊपर वाला साइन अप विद ईमेल और फ़ोन, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू करूँगा। उसके बाद इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं बाइनेंस का। उसके बाद नीचे रेफरल आईडी में आप ये वाली जो आईडी है मेरी ये लिख दें, इससे आपको कुछ डॉलर जो है वो बाइनेंस की तरफ से फ्री में भी मिल जाएंगे। रेफरल आईडी लिखने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। जो आपने पीछे ईमेल लिखा था ना उसके ऊपर आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपने उधर से कॉपी करके जीमेल से जाके वो कोड आपने कॉपी करना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है आके। ये देखें इधर ये कोड मैंने पेस्ट किया और फिर मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद इधर आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड में वो कह रहा है कि 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उनमें एक नंबर भी होना चाहिए, मतलब 1 2 3 वाला नंबर भी होना चाहिए कोई सा, और एक कैपिटल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये देखें ऊपर इस तरह करके आपने अपना जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट करना है। उसके अंदर एक नंबर भी होना चाहिए, एक कैपिटल कैरेक्टर भी होना चाहिए और टोटल 8 कैरेक्टर आपने करने हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैंने डन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें अब मैं इधर से ट्रेडिंग वगैरह तो कर सकता हूँ, लेकिन हम अकाउंट को वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ ही। अकाउंट क्रिएट तो हो गया लेकिन इसे वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। ये खुद ही मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जा रहा है। ये देखें अकाउंट क्रिएट हो चुका है, नीचे अकाउंट वेरिफिकेशन आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये देखें वेरीफाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इधर कुछ सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा। अब इधर हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसमें हम रहते हैं। पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब इधर नेशनैलिटी वो कह रहा है, नेशनैलिटी में आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है जिधर आप रहते हैं और जिसका आपके पास ID कार्ड है, ID कार्ड या पासपोर्ट है। ये कंट्री मैंने सेलेक्ट करके नीचे आप देखें ID कार्ड वाली आपने सारी इधर डिटेल लिखनी है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। ये बिल्कुल आपने वही लिखना है जो ID कार्ड वाला है, और नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम वही लिखनी है जो आपके ID कार्ड के ऊपर है। अगर आप इधर ID कार्ड वाली डिटेल नहीं लिखेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए सेम ID कार्ड वाली डिटेल आपने लिखनी है। सेम ID कार्ड वाली डिटेल लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर है, सेम वही एड्रेस आपने लिख के, और नीचे पोस्टल कोड में आपने अपने एरिया या सिटी का पोस्टल कोड लिखना है और नीचे आपने अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अब इधर आपने सेम एड्रेस सेम सिटी लिखनी है जो आपकी ID कार्ड के ऊपर है। अगर आप सेम नहीं लिखेंगे ID कार्ड वाली तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। सेम वर्डिंग के साथ जिस तरह से ID कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है सेम उसी तरह से आपने इधर लिखना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला आ गया ऑप्शन। इधर ऊपर तो हमारी कंट्री सिलेक्ट है पाकिस्तान, नीचे ID कार्ड वाला ऑप्शन भी हम कर सकते हैं सिलेक्ट, पासपोर्ट वाला भी कर सकते हैं। मैं ID कार्ड वाला ही करने लगूँ। अगर आप पासपोर्ट वाला करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
आईडी कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक करना है। उसके बाद इधर हमने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की पिक्चर लेके वो अपलोड करनी है। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। इधर अब वो पिक्चर कैमरे की जो एक्सेस है वो मांग रहा है, ये हमने अलाउ कर देनी है। इधर से भी अलाउ कर दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इधर अब हमने पिक्चर फ्रंट साइड की लेके और बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमने लेनी है और उसे क्लिक कर देना, खुद ही वो अपलोड हो जाएगी। ये देखें, इमेज की क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं। अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो दोबारा से हमें वो लेनी पड़ेगी पिक्चर। अब बैक साइड की मैं पिक्चर ले रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर वर्डिंग नज़र आनी चाहिए आईडी कार्ड की। अगर नहीं नज़र आएगी तो वो एरर आ जाएगा और आपको दोबारा से पिक्चर लेनी पड़ेगी। ये देखें, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मीन्स के डॉक्यूमेंट मेरे जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। और इधर मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस जगह पे लाइवनेस चेक मीन्स के आपके लाइव जो है आपने अपना फेस इधर चेक करवाना है। और अगर आपने कोई ग्लासेस वगैरह पहनी हुई है या कैप वगैरह कोई पहनी हुई है या फेस आपका किसी चीज़ से कवर है तो वो आप उतार दें, और ताकि आप अपना लाइव जो फेस है वो दिखा सकें। और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें, इधर अब उसने मुझे कहा था अपना जो फेस है वो थोड़ा क्लोज़ करें और लेफ़्ट राइट करें। लेफ़्ट राइट मैंने जब उसे किया तो मेरी जो फेस की वेरिफिकेशन थी वो हो गई। उसके बाद इधर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमने क्लोज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब बाइनेंस वाले इसे रिव्यू करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा या नहीं। ये देखें, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी मैंने कर लिया है। नीचे गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये ऊपर आके इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर नेक्स्ट कर देना, ये भी नेक्स्ट। और ये देखें, अभी मेरा इस तरह से अकाउंट शो हो रहा है। नीचे पेंडिंग शो हो रहा है। इस पेंडिंग की जगह अगर वेरीफाइड लिखा आ गया तो समझ ले मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब कुछ टाइम इसे लगेंगे वेरीफाई होने में। अगर इधर फेल्ड लिखा आ गया तो समझे आपने पीछे कोई मिस्टेक वगैरह की होगी, उसकी वजह से आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा। अगर तो आपने सेम आईडी कार्ड वाली सारी डिटेल लिखी होगी और आईडी कार्ड की पिक्चर्स भी आपने क्लियर अपलोड की होंगी और अपनी जो फेस है वो भी एक्सप्रेशन आपने ठीक से दिखाए होंगे, तो आपका अकाउंट 4-5 मिनट में ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने ठीक से कोई मिस्टेक वगैरह की होगी, ठीक से पिक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं की होगी या डिटेल आपने आईडी कार्ड वाली नहीं लिखी होगी, फिर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, इधर फेल लिखा आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर ना एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन, ये आजकल सबको ही शो हो रहा है। ये ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपको ये सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये लैंग्वेज वाले ऑप्शन के अंदर आपने आना है और इधर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्च करनी है। इंग्लिश लिखेंगे, इधर आप इंग्लिश इंडिया कर लें, इंग्लिश यूएई कर लें, कोई सी भी और आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इंग्लिश इंडिया करने लगा हूँ। ये देखें, ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया। इस तरह करके ये आप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, कुछ टाइम के बाद ये मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया। मैंने डिटेल वगैरह बिल्कुल ओके सही वाली लिखी थी। आपका भी जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर ना हुआ, फेल्ड लिखा आ गया, तो आपने दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना है सही वाली इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो कॉइन वगैरह तो आप बाय कर सकते हैं वेरीफाई किया बगैर भी, लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले वेरीफाई करें अपने अकाउंट को, फिर आप उसमें ट्रेडिंग वगैरह करें। चलें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें हमने अकाउंट क्रिएट किया, उसे रजिस्टर किया और वेरीफाई किया। कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड पार्ट है, उसमें हमने देखना है कि हमने अपने पैसे किस तरह से ऐड करने हैं बाइनेंस के अंदर, पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं और यूएसडीटी कैसे बाय करने हैं। आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू या आप इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, आप उसके थ्रू बाइनेंस से यूएसडीटी बाय कर सकते हैं, बाइनेंस में अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना यह है कि ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको ये एक आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने ऊपर राइट साइड पे आपको प्रो का ऑप्शन शो हो रहा है, ये आपने ऑन कर लेना ताकि बाइनेंस प्रो जो है वो एक्टिव हो जाए। ये देखें, बाइनेंस प्रो का ऑप्शन मैंने ऑन किया, अब मुझे सारे फीचर शो हो रहे हैं। अब आपको नीचे राइट साइड पे आपको वॉलेट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर आपको ऊपर तीसरे नंबर पे फंडिंग का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फंडिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे ये P2P का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद इधर एक रिस्क नोटिस शो हो रहा है। इसमें उसने बताया हुआ कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कॉइन बाय या सेल करते हुए। ये आगे चल के आपको मैं बता दूंगा आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने इसे एग्री करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना।
उसके बाद इधर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक एक्सप्रेस का है, दूसरा P2P का। P2P वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर से आप कॉइन बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं USDT। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने USDT बाय करना है, किस तरह से अपने पैसे जो हैं डिपॉजिट करने हैं इसमें बाइनेंस में। इधर देखें USDT आपको शो हो रहा है, इधर से आप कोई सा भी और कॉइन भी बाय कर सकते हैं डायरेक्ट, BTC भी, बिटकॉइन भी कर सकते हैं, थीरियम, जो मर्ज़ी। लेकिन हमने USDT ही डिपॉजिट करने हैं तो USDT के ऊपर ही हम क्लिक रहने देंगे। अब इधर नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स शो हो रहे हैं। अब ये ट्रेडर इन्होंने लिमिट लगाई हुई है, कुछ 1 लाख से ऊपर के कोइन USDT दे रहा है, कुछ 1.5 लाख से ऊपर के दे रहा है, कोई 80,000 से ऊपर के दे रहा है। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5,000 रुपये के USDT चाहिए, पाकिस्तानी 5,000 रुपीज़ के USDT मुझे चाहिए। मुझे ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है, ये देखें राइट साइड पे। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे, और इधर सबसे पहले तो ये ऊपर एक ऑप्शन है, ये मैंने ऑन करना है, फ़िल्टर वाला, अप्लाई लास्ट यूज्ड फ़िल्टर, ये ऑन करके नीचे अब मैंने अपनी अमाउंट लिखनी है 5,000। मुझे 5,000 में USDT चाहिए, मैंने वो अमाउंट लिख दिया है। और अब नीचे जो है, अब वो कह रहा है कि आप कितने टाइम में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो 5,000। मैंने 15 मिनट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूँगा और वो मुझे फिर USDT दे देगा। और अब ये नीचे मुझे पेमेंट मेथड की जगह बैंक अकाउंट, इजी पैसा, अमेज़न बैंक, रास्त, सादा पे, ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं और मैं ऑल ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इनमें से किसी भी अकाउंट में अपने इजी पैसा से या बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे पाकिस्तान से अगर मैं कर रहा हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे वो सारे ट्रेडर शो हो रहे हैं जो 5,000, मैं 5,000 में भी इनसे USDT ले सकता हूँ, 5,000 से ऊपर भी ले सकता हूँ। पहले मुझे वो शो हो रहे थे जो 1 लाख में या 80,000 रुपये में USDT सेल कर रहे थे, उससे नीचे में नहीं कर रहे थे। अब मैंने फ़िल्टर यूज़ किया तो 5,000 वाले भी मुझे शो हो गया। अब इस जगह पर आपने एक चीज़ बड़े गौर से देखनी है, इधर आपको परसेंटेज शो हो रही है ऑर्डर कम्प्लीशन की। ये आपने देखना है कि 95% से ऊपर होना चाहिए, 95% से नीचे होगा तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि 95% से ऊपर हो, और आपने रेट भी देख लेना, जो आपको अच्छे वाला रेट दे रहा है USDT का, वो उसमें आपने बाई कर लेने हैं, मतलब जो कम से कम रेट दे रहा है। अब मैं इधर, मुझे ये मदनी ब्रदर्स वाला जो है 100% कम्प्लीशन है इसकी, मुझे ये ठीक लग रहा है और इसने अपने सारे जो ऑर्डर हैं वो डिलीवर किए हुए हैं टाइम पे, तो मैं इससे जो है ना USDT बाय कर लूँगा 5,000 रुपये में। बाय का ऑप्शन मुझे साथ शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। और अब इस जगह पे मैंने अपनी अमाउंट एंटर करनी है, मुझे 5,000 रुपये में कोइन USDT चाहिए, तो मैं 5,000 रुपये एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अब ये देखें मुझे 16.61 USDT मिलेंगे 5,000 रुपये में, मतलब 16.6 USDT मुझे मिलेंगे। फिर उनसे मैं कोई सा भी बाइनेंस के ऊपर कॉइन बाय कर सकता हूँ। अब मैंने बाय USDT के ऊपर क्लिक किया है और अब इधर मुझे मदनी ब्रदर्स जो ट्रेडर था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो गया। ऊपर मुझे चैट का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं सबसे पहले चैट के ऊपर जाके कंफर्म कर लूँगा कि वो इस टाइम अवेलेबल है भी या नहीं, मतलब वो ऑनलाइन है भी या नहीं। ये देखें मुझे उसका मैसेज भी आ गया, उसका मैसेज आया, इसका मतलब है कि वो इस वक्त अवेलेबल है, ऑनलाइन है। उसे जब मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा उसके ईजी पैसा में या सादा पे, नया पे में, तो वो मुझे USDT डिपॉजिट कर देगा 5,000 रुपये के। ये देखें ये उसके पेमेंट मेथड शो हो रहे हैं, नया पे में भी मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, सादा पे में भी और इजी पैसा में भी। मैं उसे इजी पैसा में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, उसका इजी पैसा ये देखें नीचे दिया हुआ है। अब इधर उसका जो अपना नेम है ना वो मोहम्मद ज़ाहिर रमज़ान है, लेकिन उसने जो इजी पैसा दिया है ना वो सैरिश तस्लीम के नेम से है, मतलब उसने बता दिया कि सैरिश तस्लीम के नेम से इजी पैसा शो होगा। मैंने उसके ऊपर जब क्लिक किया तो ये देखें मुझे इजी पैसा की सारी डिटेल शो हो गई है। इधर से अब मैं नंबर जो है वो कॉपी करके इजी पैसे वाला और इसमें अपने इजी पैसा ऐप में से जाके मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूँगा 5,000 रुपये। ये मैं अपनी इजी पैसा की ऐप में आया, इधर से अब मैं उसे पैसे ट्रांसफ़र करूँगा इजी पैसा अकाउंट में। ये मैं उसका नंबर लिखूँगा इजी पैसे वाला। अब ये देखें मैंने उसका नंबर लिखा और ये मुझे ऊपर उसका नेम शो हो गया सैरिश तस्लीम। अब आपने इधर एक बात जो है वो कंफर्म करनी है कि ये जो नेम आपको शो हो रहा है ये सेम वही नेम है जो उसने उधर लिखा हुआ है। ये देखें इधर भी सैरिश तस्लीम लिखा हुआ है और इधर भी, मतलब सेम इजी पैसा, इधर मैं 5,000 ट्रांसफ़र कर दूँगा। जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, या आपने ले के स्क्रीनशॉट और
इधर से भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये स्क्रीनशॉट मैंने उसे सेंड कर देने हैं। ये देखें नीचे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ट्रांसफ़र करने के फ़ौरन बाद, और उसके बाद मैं चैट में भी जाके उसे स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ऊपर चैट का ऑप्शन है, इधर जाके उसे मैं स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने दोनों लिए थे वो मैं सेंड कर दूंगा उसे, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने उसे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं। ये देखें इधर से मैं उसे जो स्क्रीनशॉट मैंने दोनों लिए थे वो मैं सिलेक्ट करके उसे सेंड कर रहा हूँ। इधर मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, ये दोनों स्क्रीनशॉट उसे सेंड हो गए हैं। अब इधर स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो मेरे USDT डिपॉजिट कर देगा 5000 रुपये के। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ही जो ट्रेडर है वो कर देता है। ये देखें ऊपर मुझे अब नोटिफिकेशन आ गया कि मेरे जो 16.61 USDT है वो मुझे रिसीव हो गया, मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं रिसीव होंगे तो ये नीचे अपील का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप अपील करके और रिफ़ंड भी कर सकते हैं। ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इशू हो तो आप अपील के ऊपर क्लिक करके बाइनेंस वालों से कॉन्टैक्ट करके अपने जो USDT हैं वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। वो बाइनेंस वाले जैसे ही आप नोटिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाइनेंस वाले अगला जो ट्रेडर है उसके USDT होल्ड कर लेते हैं अपने पास। मतलब जो टोटल कंट्रोल है वो बाइनेंस के हाथ में है, इसलिए इसमें मतलब रिस्क वाली कोई बात नहीं है। देखें इधर मुझे उसने मैसेज भी कर दिया कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, और ये ऊपर मैं क्लिक करके देख भी लूँ, ये देखें मुझे 16.61 USDT मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब ये नीचे आप फीडबैक भी उसे दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव शो हो रहा है। मुझे उसने टाइम पे ही USDT डिपॉजिट किए थे, मैं उसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और अब मैं आपको बैक आके दिखा देता हूँ। बैक हम फंडिंग में जाएंगे, अभी फंडिंग में जाके देखेंगे कि हमारे जो USDT हैं वो हमें रिसीव हो चुके हैं या नहीं। ये देखें मैं बैक आ रहा हूँ, इधर से फंडिंग में इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा। ये देखें 16.61 USDT मुझे रिसीव हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं फंडिंग में। अब फंडिंग में हमें USDT शो हो गया, लेकिन ये हमने फंडिंग में से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं ताकि हम कॉइन वगैरह बाई कर सकें। ये ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इधर देखें ऊपर फंडिंग आ रहा है, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। इधर से बिटकॉइन की जगह हमने USDT सिलेक्ट कर लेने हैं। ये देखें, और इधर से मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मतलब जितने USDT मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएं। ये देखें ये सारे जो मेरे पास 16.61 USDT थे वो स्पॉट वॉलेट में चले गए। फंडिंग में 0 शो हो रहे हैं और स्पॉट वॉलेट में मुझे 16.67 USDT शो हो रहे हैं। मतलब सारे USDT मेरे पास स्पॉट वॉलेट में आ चुके हैं। अब इधर से मैं अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कॉइन बाय कर सकता हूँ। और अब मैं आपको बताने लगूँ कि आपने कॉइन किस तरह से बाय करने हैं 0 फीस के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये देखें इस वक्त मेरे पास 16.83 USDT पड़े हुए हैं। मैं इनके साथ आपको कॉइन बाई करके दिखाऊंगा। आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने ये ट्रेड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इधर देखें, इधर अब आपको ये देखें बाय और सेल दो ऑप्शन ये आपको शो हो रहे हैं। इधर से अगर मैं कॉइन बाय करूंगा ना तो मुझे फ़ीस पड़ेगी। ये देखें नीचे एस्टिमेटेड फ़ीस का एक ऑप्शन शो हो रहा है। मैं आपको बाय करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ये देखें ऊपर आपको ये कॉइन शो हो रहे हैं BTC USDT, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर जाके आपने कॉइन सर्च करना है जो सा आप बाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है इथेरियम या BTC मैं बाई करना चाह रहा हूँ, चलो बिटकॉइन मैं बाई करना चाह रहा हूँ। ये मैं सर्च करके BTC USDT, क्योंकि USDT में मैंने बाई करनी है इसलिए BTC USDT सिलेक्ट करूँगा। इधर मैं BTC बाई भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। मैंने बाय करने हैं तो बाय के ऊपर ही क्लिक रहने दूंगा। उसके बाद नीचे देखें तो लिमिट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें जाके मैंने मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा लिमिट वाले ऑप्शन के ऊपर। इधर से मैंने मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि जो इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है BTC की, उस प्राइस में मुझे BTC मिल जाए। अब देखें मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने नीचे बताना है कि कितने USDT के मुझे BTC चाहिए, कितने USDT के बिटकॉइन मुझे चाहिए। इधर मैंने वो अमाउंट लिखनी है। अच्छा इधर एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इधर से कॉइन बाय कर रहे हैं ना, कोई भी कॉइन बाय कर रहे हैं तो आप 5 USDT से कम के कॉइन बाय नहीं कर सकते। लिमिट है मिनिमम 5 USDT। अब आप नीचे देखें तो एस्टिमेटेड फ़ीस उसने लिखी हुई है कि ये एस्टिमेटेड फ़ीस जो है आपको पड़ सकती है अगर आप इधर से कॉइन बाय करेंगे। जो भी कॉइन आप बाय करेंगे, अब BTC बाय कर रहा हूँ तो इतनी उसने एस्टिमेटेड फ़ीस मुझे बता दिया कि ये आपको पड़ेगी। अब बाय BTC के ऊपर जब मैंने क्लिक किया है, मुझे जो है BTC मिल गए हैं 5 USDT के। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ, वॉलेट में जाते हैं। वॉलेट में जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि मुझे 5 USDT के कितने BTC मिले हैं। ये देखें वॉलेट वाले ऑप्शन में आने के बाद मैंने स्पॉट वॉलेट में जाना है।
अब इधर देखें, ये जो मैंने BTC बाय किए हैं ना, ये मुझे मिल गए हैं इस टाइम 4.75 USDT के मुझे शो हो रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे फ़ीस भी पे करना पड़ गया, जो एस्टिमेटेड फ़ीस उसने बताई थी वो भी उसने कट किया बीच में से। इधर से मैं आपको एक और कॉइन बाय करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये देखें, इधर से मैंने दोबारा ये BTC USDT के ऊपर क्लिक करना है। इधर से मैंने कोई और कॉइन अब सर्च करना है जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ। अथीरियम फॉर एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ, मैंने अथीरियम USDT के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि USDT में हमने अथीरियम बाय करने हैं। इधर से जो मार्केट वाला ऑप्शन है यही सिलेक्ट रहने देना है हमने। उसके बाद अब नीचे मैंने जो है वो प्राइस लिखनी है। अब इधर USDT में मुझे मिनिमम जो है 5 USDT लिखने पड़ेंगे। अब इधर देखें 0.5 मैं लिखूंगा ना, और फिर मैं बाय अथीरियम के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें, उसने कहा कि जी आप 5 USDT से कम के नहीं ले सकते, ये कोइन कोई भी कोइन आप 5 USDT से कम का नहीं ले सकते, इसलिए इधर मुझे 5 USDT लिखना पड़ेगा या 5 से ज़्यादा। अब देखें, इधर मुझे एस्टिमेटेड फ़ीस वो दोबारा से शो करवा रहा है, मतलब ये एस्टिमेटेड फ़ीस लगेगी। मैंने बाय एथीरियम के ऊपर क्लिक किया है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एथीरियम जो है वो भी हमारे पास आ चुके हैं। ये देखें नीचे 4.92 USDT के मुझे एथीरियम शो हो रहे हैं और नीचे मुझे BTC भी शो हो रहे हैं जो मैंने बाय किए थे। और ये दोनों मुझे थोड़ी बहुत फ़ीस जो है वो पे करके बाय करना पड़ेगा। अब फ़ीस के बगैर आपने ज़ीरो फ़ीस के साथ किस तरह से कॉइन बाय करना है वो आपको मैं बताने लगूँ। ये जो है मेन पॉइंट है आज की वीडियो का। इधर से जो है मैं वापस ट्रेड्स वाले ऑप्शन के ऊपर आई हूँ। इधर आपको स्पोर्ट के साथ ये देखें कन्वर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, कन्वर्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद अब इधर से जो मैं कॉइन बाय करूंगा ना, कन्वर्ट करूंगा, उसकी मुझे ज़ीरो फीस पड़ेगी। ये देखें ऊपर भी शो हो रहा है ज़ीरो फीस। अब इधर से कॉइन बाय करने के आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको ज़ीरो फीस पड़ेगी, दूसरा आप 1 USDT का भी कॉइन बाय कर सकते हैं। आप देखें 1 USDT मैंने इधर लिखा है फ्रॉम में, और 2 में फॉर एग्जाम्पल मैंने BNB कॉइन लेना है, BNB मैंने सेलेक्ट किया है। अब 1 USDT का मैं BNB कॉइन बाय करने लगूँ। ये देखें, इतने BNB मुझे मिलेंगे 1 USDT के ज़ीरो फीस के साथ। अब मैंने प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर देखें ट्रांजैक्शन फ़ीस की जगह नो फीस लिखा हुआ है। अब हमने नीचे कन्वर्ट वाला हमें ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें मैंने क्लिक किया और मुझे जो है BNB मिल गए हैं 1 USDT में ज़ीरो फीस के साथ। इधर से आप कोई भी कॉइन बाय करेंगे तो आपको कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पोर्ट वाले ऑप्शन में से बाय करेंगे, जैसे मैंने पहले बाय आपको करके दिखाया था, तो उसमें आपको फ़ीस पड़ेगी अगर आप इधर से बाय करेंगे तो। अब ये देखें नीचे फंड्स में जो मैंने अभी कॉइन तीनों बाय किए हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। थीरियम भी शो हो रहा है, बिटकॉइन भी और BNB भी। जो अभी मैंने BNB $1 1 USDT का किया था वो भी मुझे ये नीचे शो हो रहा है। इस तरह से आप कन्वर्ट वाले ऑप्शन में कोई सा भी कॉइन बाय कर सकते हैं ज़ीरो फीस के साथ। और ये देखें, इधर जैसे आपको मैंने समझाया उस तरह से आपने करना है, बजाय इसके कि आप स्पोर्ट वाले ऑप्शन में जाके वो फ़ीस के साथ जो है वो कॉइन बाय करें। और उसमें आपको पता है वो लिमिट भी है, 5 USDT से कम के आप कॉइन बाय नहीं कर सकते। इधर कन्वर्ट वाले ऑप्शन में आप 1 USDT का भी कॉइन बाय कर सकते हैं। तो इधर से आप कॉइन बाय करें। उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ लगी होगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कॉइन सेल कैसे करने हैं। एक दफ़ा जब आपने बाइनेंस के कॉइन बाय कर लिए, उसके बाद आपने प्रॉफिट के बाद उन्हें सेल भी करना होता है, तो वो किस तरह से आपने सेल करने हैं। लेकिन इधर से हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से जब हम सेल करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फ़ीस पे करना पड़ेगी। ये देखें नीचे एस्टिमेटेड फ़ीस। अगर मैं इधर से BTC जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, जो मैंने बाय किए थे लास्ट टाइम, अगर वो मैं इधर सेल करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे नीचे वो फ़ीस शो करवाएगा, वो मुझे पे करना पड़ेगी। अभी इधर मैं सारे BTC सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें 100%। और नीचे देखें ये उसने फ़ीस मुझे शो करवा दिया, ये फ़ीस मुझे पे करना पड़ेगी जब मैं ये BTC इधर सेल करूँगा USDT में, इन्हें जब कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने इधर से सेल नहीं करने, अगर इधर से करूँगा तो फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने करना यह है कि ऊपर जो कन्वर्ट का ऑप्शन है ना, इधर से जाके जैसे मैंने कॉइन बाय किए थे इसी तरह से मैंने सेल कर देने हैं और USDT में मैंने कन्वर्ट कर लेने हैं। ये देखें इधर से। अब इधर मैं अगर BTC सेल करना चाह रहा हूँ तो इधर मैं फ्रॉम में BTC जो है वो सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, और जो 2 है 2 में मैंने USDT सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि मुझे USDT चाहिए। तो इधर से मैं अब BTC की अमाउंट लिखूंगा, कितने BTC मैंने सेल करने हैं। मैं इधर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास जितने भी BTC हैं वो सारे सेल हो जाएं। ये देखें 5.7 USDT के BTC मेरे पास पड़े हुए थे और वो सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं और इन्हें मैं कन्वर्ट कर लूँगा USDT में। ये देखें कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके, और इधर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें मेरे जो BTC हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए हैं USDT में। ये देखें इधर से 5.7 USDT मुझे मिल गए हैं।
अब मज़े की बात ये है कि इधर मुझे फ़ीस पे नहीं करना पड़ी, ज़ीरो फ़ीस में मेरे जो बीटीसी हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं यूएसडीटी में। ये देखें, इधर देखेंगे तो हमारे पास अब ज़ीरो बीटीसी पड़े हुए हैं, मीन्स के हमारे जो बीटीसी हैं वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, यूएसडीटी हमारे बढ़ गए हैं। अब एथेरियम जो है वो आपको मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, एथेरियम सेल करके दिखा देता हूँ। इधर से मैं एथेरियम सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम में, इधर से एथेरियम मैंने सेलेक्ट किया। अब टू में मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें, इधर से मैं यूएसडीटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इधर अब मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके सारे जो एथेरियम मेरे पास है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं हाफ़ करना चाह रहा हूँ तो हाफ़ भी कर सकता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इधर नीचे प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इधर देखें, ज़ीरो फ़ीस के साथ मैंने इन्हें कन्वर्ट कर दिया है और मुझे जो है वो यूएसडीटी मिल गए हैं। 4.89 यूएसडीटी मुझे मिल गए हैं, जिसके मेरे पास एथेरियम थे। ये देखें, इस तरह से आपने इधर से कन्वर्ट करना है। इधर आपको ज़ीरो फ़ीस लगेगी। अगर आप इधर से करेंगे ना, ये ऊपर ये स्पोर्ट में से इधर से अगर आप सेल करेंगे या बाय करेंगे तो आपको फ़ीस कुछ ना कुछ पे करनी पड़ेगी। अब देखें, बीटीसी और एथेरियम मेरे पास जो थे वो मैंने सेल कर दिया, मीन्स का वो मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिए हैं। मेन जो पर्पज़ था वो ये था कि आपने इधर से कॉइन बाय नहीं करने स्पोर्ट में से, इधर से आपको फ़ीस लगेगी। आपने कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाके इधर से कन्वर्ट कर लेने हैं यूएसडीटी में। यूएसडीटी में जब कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद आप उसे यूएसडीटी को सेल करके और अपने जो पैसे हैं वो विड्रा कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूँ कि आपने बाइनेंस से अपने पैसे किस तरह से विड्रा करने हैं, आपने अपने यूएसडीटी किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में या अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह में ट्रांसफ़र करने हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये देखें, 16.74 यूएसडीटी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये आपको मैं विड्रा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इधर से बाइनेंस प्रो वाला जो ऑप्शन है, फीचर है, वो ऑन कर लेना है। मेरा पहले से ऑन है बाइनेंस प्रो, तो मैं वापस आऊँगा इधर। अब इधर से आपने नीचे आपको राइट साइड पे वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से देखें, स्पोर्ट के अंदर स्पोर्ट वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है, इसके अंदर मेरे 16.58 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। ये स्पोर्ट वाले जो यूएसडीटी हैं ये पहले मैं फंडिंग में ट्रांसफ़र करूँगा। फंडिंग में ये देखें मेरे पास ज़ीरो बैलेंस पड़ा हुआ है। स्पोर्ट वाले मैंने फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है, फिर हम विड्रा करेंगे। स्पोर्ट में आके आपने ये ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर आप देखें, फ्रॉम स्पोर्ट वॉलेट टू फंडिंग, ऊपर हम स्पोर्ट वॉलेट सेलेक्ट करेंगे और नीचे फंडिंग, और फिर नीचे जो है हमने इधर यूएसडीटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर नीचे, इससे नीचे हमने इधर अमाउंट सेलेक्ट करनी है। इधर मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त स्पोर्ट में 15.57 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। आप थोड़े भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 भी इधर सेलेक्ट कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मतलब जितने यूएसडीटी आप विड्रा करना चाह रहे हैं उतनी आपने इधर अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें, 15.57 यूएसडीटी मेरे स्पोर्ट वॉलेट में से फंडिंग में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब मैंने नीचे ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें, स्पोर्ट में मेरे पास जो बैलेंस है वो 1 यूएसडीटी का पड़ा हुआ है। ये भी मैंने कोई कॉइन बाय किए हुए हैं, इसलिए इधर वो शो हो रहा है। और फंडिंग में आपको दिखाऊं, ये देखें 15.58 यूएसडीटी मेरे फंडिंग में आ चुके हैं। अब इधर से मैंने विड्रा करने हैं। विड्रा करने के लिए मैंने, ये देखें, P2P का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। P2P में आने के बाद ये देखें, हमें बाय और सेल दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। जिस तरह हमने यूएसडीटी बाय किए थे ना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिस तरह बाय किए थे उसी तरह से हमने सेल भी करने हैं। सेल किस तरह से करने हैं, सेल वाले ऑप्शन में हमने आने के बाद अब इधर हमने अमाउंट जो है ना एंटर करनी है, कितने यूएसडीटी हमने सेल करने हैं। अब इधर फॉर एग्जांपल मैंने 3000 के यूएसडीटी सेल करने हैं। अब नीचे देखें, मुझे वो सारे ट्रेडर शो हो रहे हैं जो 3000 से या 3000 से नीचे अमाउंट में भी यूएसडीटी बाय कर रहे हैं। अब इधर से मैंने, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, आपने कंप्लीशन रेट जो है वो देख लेना है और आपने ये देख लेना है कि आपको यूएसडीटी का अच्छा वाला रेट मिल रहा हो। और एक और चीज़ आपने जो देखनी है कि आपको पैसे जो हैं वो किस में चाहिए, इजी पैसा में, बैंक अकाउंट में, नया पे, सादा पे, आपको जिसमें पैसे चाहिए ये देखें साइड पे आपको शो हो रहा है। अब जैसे ये देखें, कस्बा ट्रेडर्स वाला है, इसने मिज़ान बैंक, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, बैंक अकाउंट, काफ़ी सारे ऑप्शन डाले हुए हैं। कंप्लीशन रेट भी इसका 95 से ऊपर है। तो मैं जो है ना अपने यूएसडीटी इसे सेल करने लगूँ। साथ जो है सेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। अब ये देखें, इधर मैंने क्वांटिटी लिखनी है, मैंने एंटर करना है कि कितने यूएसडीटी या कितने रुपीज़ में मैंने जो है यूएसडीटी सेल करने हैं। इधर मैंने उतने यूएसडीटी लिखने हैं जितने मैं विड्रा करना चाह रहा हूँ। इधर मैं आल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारे यूएसडीटी मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो 5 यूएसडीटी भी कर लूँ, 10 भी कर लूँ, मतलब जितने मैं करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 यूएसडीटी जो है उनकी अमाउंट विड्रा करनी है। 10 मैं लिख के, और फिर नीचे देखें तो सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है।
और अब इधर देखें, इधर मैं इजी पैसा में भी पैसे मंगवा सकता हूँ, अपने मेज़ान बैंक में भी, उसके बाद नया पे, सादा पे, बैंक ट्रांसफ़र में कोई सा भी अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में मंगवाना है, इधर मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दूँगा, नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम वगैरह वो ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास पहले से जो है वो इजी पैसा का अकाउंट ऐड है, ये देखें इजी पैसा मेरे पास ऐड है, मैं इजी पैसा में ही मंगवाने लगूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैंने सेल यूएसडीटी के ऊपर मैंने क्लिक कर देना और मेरे पास 2842 रुपये आ जाएंगे। जो 10 यूएसडीटी हैं वो 2842 रुपये के बन रहे हैं और इतने यूएसडीटी मेरे पास आएंगे। अब मैंने चैट में जाके उसे मैसेज भी कर देना ट्रेडर को। ये देखें ऊपर चैट का ऑप्शन है, चैट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें उसका मुझे मैसेज आया हुआ है कि थोड़ी देर वेट करें, आपको आपके पैसे भेज देंगे। मतलब वो मुझे इजी पैसा में जो 2842 रुपये हैं वो मुझे ट्रांसफ़र कर देगा और फिर उसको उसके यूएसडीटी मिल जाएंगे। अब मैंने थोड़ा वेट करना है, मुझे इजी पैसा में मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे अभी तक पैसे आए हैं कि नहीं। मतलब 3 मिनट का उसके पास टाइम है बायर के पास, और 3 मिनट में वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देगा इजी पैसा में। मोस्टली आपको 1-2 मिनट में पैसे रिसीव हो जाते हैं। जो बाइनेंस की डेडलाइन होती है वो 15 मिनट की होती है, 15 मिनट से लेट नहीं होते। और ये देखें मुझे बाइनेंस का भी मैसेज आ गया कि आपके 2842 रुपये जो हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इधर मैं इजी पैसा की हिस्ट्री में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये देखें 2842 रुपये मुझे रिसीव हो गए हैं मेहरान अब्बास से। और इधर अब जो है मैंने पेमेंट रिसीव्ड कर देना ताकि उसे भी उसके यूएसडीटी मिल जाए। सॉरी मैं बैक आ गया हूँ। इधर से मैंने ये देखें हिस्ट्री का ऑप्शन शो हो रहा है राइट साइड पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और प्लीज़ रिलीज़ के ऊपर मैंने क्लिक करना है ताकि मैं उसके यूएसडीटी जो है उसे भेज दूँ। ये देखें पेमेंट रिसीव के ऊपर मैं इधर क्लिक करूँगा और इधर मैं लिख दूँगा आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट। इधर मैंने कन्फर्म रिलीज़ के ऊपर क्लिक करना है और इधर अब मुझे ईमेल के ऊपर कोड आया, वो कोड मैं लिखूँगा तो जो यूएसडीटी हैं वो उस बंदे को चले जाएंगे जिसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। ये मैंने कोड लिखा है और ये देखें ये यूएसडीटी 10 यूएसडीटी उस बंदे को भेज दिया है मैंने। इतनी सी बात थी। इस तरह से आपके जो पैसे हैं वो आप विड्रा कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, इजी पैसा में, जैज़ कैश में, सादा पे, नया पे, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उसमें आप अपने पैसे विड्रा कर सकते हैं। इधर से आप देखें मैंने रिफ़्रेश किया है तो मेरे पास 5.57 यूएसडीटी बचे हैं। बाकी के जो 10 थे वो मैंने सेल करके और अपने पैसे विड्रा कर लिए हैं। इस तरह से आप अपनी जितनी भी आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, जितने भी यूएसडीटी पड़े हुए हैं, जो भी आपने कॉइन सेल करके यूएसडीटी कन्वर्ट किया है, उनमें से जितने मर्ज़ी आप विड्रा करवा सकते हैं हर टाइम। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी किस तरह से अपने पैसे विड्रा करने हैं आपने। और किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो उधर से आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। और यार देखें इससे आसान तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता था कि आप किस तरह से क्रिप्टो में स्टार्ट लें, किस तरह से बाइनेंस पे रजिस्टर करें, किस तरह से उसमें आप अपने पैसे डिपॉजिट करें, किस तरह से कॉइन बाय करें, फिर प्रॉफिट के बाद उन कॉइन्स को सेल करें, और फिर किस तरह से आपने अपने पैसे विड्रा करने हैं। एक एक चीज़ आपको समझाइए। अभी भी आपको किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो आप उधर से दोबारा या तो वीडियो देख लें या फिर आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूंगा, जितना हो सका आपकी हेल्प करूंगा। और आगे भी क्रिप्टो के लिए अपडेट रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो क्रिप्टो की अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और क्रिप्टो में और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जो आपको मैं साथ साथ वीडियोज़ में बताता रहूँगा किस तरह से आपने यूज़ करने हैं। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन है वो, उसके बाद स्टेकिंग का ऑप्शन है, ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है जिसमें आपने काफ़ी सारे कॉइन ऐड करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और इस तरह के काफ़ी ऑप्शन है जो आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा वीडियोज़ में। उनके लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।